धन्यवाद 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 हो प्रभु पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि आपने हमको पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने के लिए और पिता परमेश्वर आपके हमदो सिताइश करने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद रूपी बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं। हमारी स्तुति हमारा ये बलिदान आपको कबूल हो पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आप सुनिए पिता परमेश्वर। आज के दिन को पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए। आज का दिन पिता परमेश्वर ये एक पिता परमेश्वर यादगार दिन के रूप में जो भी हम बोले वो पिता परमेश्वर सुनिए। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सप्ताह का पिता परमेश्वर पहला दिन आपने पिता परमेश्वर हमको अपनी इबादत के लिए रखा है पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज मंडे के दिन पिता परमेश्वर हम आपके भक्त लोग पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास में एकत्रित होकर आपके वचनों को पिता परमेश्वर बांट सकते हैं पिता। आज आपने हर मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, बुराइयों से और पिता परमेश्वर हर प्रकार के गलत विचारों से, गलत सोच से पिता हमें बचाया और हमें पिता परमेश्वर केवल और केवल आपने आपके संगति में रखा। उसके लिए पिता परमेश्वर दिलो जान से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये जो समय है ये समय पिता परमेश्वर हम व्यर्थ में ना गंवाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर जब आपने हमको ये समय दिया है तो वो किसी कारणवश ही दिया है पिता परमेश्वर। आप अगर समय ना देते तो पिता परमेश्वर हम ये मंडली में पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म पे हमारा आने का कोई पिता परमेश्वर ज़रिया ही नहीं होता। परंतु पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर इबादत के लिए पिता परमेश्वर आज आपने हमको चुना है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर पूरे एक मन और एक जीव से पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर। और आप हमारे मुंह का उपयोग पिता परमेश्वर केवल और केवल आपकी इबादत के लिए और आपकी इनायत के लिए करना पिता परमेश्वर। हमारे मुंह पे पहरा लगा ये विशेष प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे पिता परमेश्वर, हम और हमारा पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर को जो काम अच्छे लगते हैं, मेरा पिता परमेश्वर जो मुझसे करवाना चाहता है और मेरा पिता परमेश्वर जो मेरे साथ में रहना चाहता है, उनको मैं कभी भी अप्रसन्न ना करूं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर मैं जानती हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है पिता। पिता परमेश्वर हम अपने मुंह की चौकसी करें और केवल हमारे मुख से आपके वचन को ही हम बोलने वाले हो सके। हमारे मुंह से हम आपके वचनों को बोले और दिल में अगर हम किसी के लिए कपट रखते हैं या दिल में अगर हमारे मन में किसी के लिए बुराई चल रही है और पिता परमेश्वर अगर हम किसी के लिए गलत बातें सोच रहे हैं तो पिता परमेश्वर आपको कभी भी पिता परमेश्वर आपके वचन आशीषित नहीं होंगे पिता, और इसकी सज़ा बोलने वाले को मिलेगी। और इसलिए पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में और बड़े ही पिता परमेश्वर आपके ऊपर अधीन होकर पिता परमेश्वर मैं पूरे तरीके से आप पर सबमिट हो जाती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा ये सबमिशन आपको ग्रहण योग्य हो पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हमारे मुंह की चौकसी करना और पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी गलत बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के दिन के लिए जब आगरा मसीह मंडली ने पिता हमें अपने पेज पर इनवाइट किया है और हमें यह समय दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके हमदो सिताइश के लिए पिता ये पेज के द्वारा
कई लोगों को पिता परमेश्वर परमेश्वर के वचन को सुनाकर कई लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर वो वचन छेदने वाला हो सके और पिता परमेश्वर वो आपके पास में आपको ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके वचन को नहीं सुना, आज वो वचन पिता परमेश्वर उनके कानों तक पहुँचे। पिता परमेश्वर जो इस चीज़ से अनिभिज्ञ है कि यीशु मसीह कौन है, और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये पेज का उपयोग पिता परमेश्वर आप अपने प्रचार के लिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए करिए जिन्होंने आज तक आपके नाम को नहीं सुना, और सुना भी है तो आपके बारे में नहीं समझते। पिता परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलिए, उनके समझ को खोलिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो आपकी संगति का आनंद उठाने वाले हो सके। पिता हम विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके साथ होइए। उन्हें हमेशा पिता परमेश्वर एक पवित्र स्थान आपने दिया है, एक इबादत करने के लिए एक घर दिया है, इबादत करने के लिए 2 बच्चे दिए हैं, पत्नी है, पति है। ये चारों मिलकर पिता परमेश्वर जब आपके नाम को लेते हैं तो उनके घर में पिता परमेश्वर आपका प्रवेश अत्यंत सहज है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपको इन्वाइट करते हैं। और पिता परमेश्वर अंतिम समय जब पिता परमेश्वर उनके सोने का समय होता है, उस समय भी रेस्ट करने के पहले पिता परमेश्वर वो लोग पिता परमेश्वर आपकी इबादत किए बगैर अपने पिता परमेश्वर सोने को नहीं जाते। इसके लिए पिता परमेश्वर आप उनको हमेशा आशीषित करिए और उनके हर मन की इच्छाओं को पिता परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करिए। आज का दिन फिर से हम आपके अधीन रखते हैं। जो वचन हम बोलेंगे होने देना पिता परमेश्वर की वो वचन हम छिप जाएं और आप हमारे साथ में लोगों से बातचीत करिए। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं जिन्होंने आज तक हमको बचा के रखा। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद हो ग्रेस सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। समय से बराबर आप हाजिर हो जाती हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। तो निश्चित ही आप हमेशा वचन की भूखी रहती हैं, आप हमेशा ही वचन को सुनने के लिए तैयार रहती हैं। पिता परमेश्वर आपको पूरे तरीके से आशीष दे और किसी भी किस्म के परमेश्वर हर मुसीबतों से जिस तरीके से आपको बचाते आता है आगे भी बचाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो व्यवस्था विवरण 6 का 5, ड्यूट्रोनॉमी 6 का 5, ड्यूट्रोनॉमी 6:5। हम इसको 4 से पढ़ेंगे। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 36 करोड़ नहीं, एक ही है हमारा परमेश्वर। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, 5वां वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे हृदय में बनी रहे, और तू इन्हें बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया कर। धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। मैंने जानबूझ के पुराने नियम की व्यवस्था विवरण मैंने ये निकाला है कि जो आज्ञाएं पिता परमेश्वर की इसमें हैं उसके बारे में आज हम चिंतन करेंगे। हमारा थोड़ा सा मनन इस पे इसके लिए होगा। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये एक ही है, और तीनों का त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर हमको ये आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर से सारे मन, हमारे इसमें मन लिखा है पर एक्चुअली वो हृदय है,
मेरी आवाज़ आ रही है सिस्टर? क्लियर है मेरी आवाज़? क्लियर होगी तो बताइएगा। सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में हमको प्रेम रखने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, परमेश्वर से प्रेम करना, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, और उसके मार्गों पर चलना, केवल प्रेम ही करना काफ़ी नहीं होता कि हम कहेंगे कि हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। हम सारा समय परमेश्वर के वचनों की तैयारी करते रहते हैं, हमारा कुछ न कुछ काम होता है, कोई न कोई तरीके से हम काम करते रहते हैं, पर पिता परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं और उसके प्रेम से हम वशीभूत हैं, उसके प्रेम के हम अधीन हैं, तो ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर ने जो हमको मार्ग बताए हैं, किस तरीके से सच्चाई से सच्चे मार्ग पर चलना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। तो उसके मार्ग पर किस तरीके से चलना, हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को हमने किस तरीके से परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि उसका जो कैरेक्टर है, जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर हम लोगों का होना चाहिए। अगर हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सबसे पहले तो वो हमसे प्रेम करता है। हमें तो प्रेम यानी क्या, ये मनुष्य को मालूम ही नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वाला मनुष्य कभी किसी की बुराई नहीं करता। प्रेम निष्कपट है। तो प्रेम हमको जो सिखाया है वो परमेश्वर ने हमको प्रेम सिखाया, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हम इस दुनिया में चल फिर भी नहीं सकते। वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी ढाल है और वो हमारी तलवार है। उसी का आसरा लेकर हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और वो हमको चलाता है, वो हमको सही मार्ग बताता है, और चरित्र में भी वही हमको पूरे तरीके से कैरेक्टर हमारा डेवलप करता है। मैं वो कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ कि गलत काम करना, वो तो गलत है ही, वो तो उसकी तो पापों की क्षमा ही नहीं है। पर हमारा जो कैरेक्टर है, जैसे हमको कई बार गुस्सा आ जाता है, मनुष्य को अलग अलग कैरेक्टर्स मनुष्य के जीवन में होते हैं। गुस्सा तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे, रेयर लोग होंगे जिनको गुस्सा नहीं आता। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। किसी का गुस्से का प्रमाण ज़्यादा है तो किसी के गुस्से का प्रमाण कम है, पर गुस्सा सब में है। तो पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारा जो परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर ने जिस तरीके से हमसे व्यवहार कर रहा है परमेश्वर, उसी तरीके का व्यवहार हमको भी परमेश्वर के साथ में करना है। वो हमारे कैरेक्टर को हमको डेवलप करना है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे जो आज्ञाएं बांटता हूँ कि यहोवा से अपने सारे हृदय से। हम अच्छे से जानते हैं कि यशायाह की पुस्तक में कहा गया है कि हृदय तो एक, मन तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर का वचन है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, जो रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। एक बार को कैंसर ठीक हो जाएगा, एक बार को और भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी, पर जो हमारे हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है ना, किसी के प्रति अगर हमारे मन में दुष्भावनाएं हैं, अगर किसी के प्रति हमारे मन में कपट है, हमारे मन में बैर है, हमारे मन में झगड़ा है, हमारे मन में ईर्ष्या है, चाहे हम वो दिखा नहीं रहे हैं, हम किसी के प्रति अगर मन में कपट रख रहे हैं पर उसके साथ में हम बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा दिखावटी हृदय हो गया। हम वो जो प्रेम उसके साथ में कर रहे हैं वो ढोंग हो गया। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय से उससे प्रेम, जैसे वो परमेश्वर हमको प्रेम करता है ना। हम कहते हैं ना, जब हमारे घर में प्रार्थना होती है, छोटे बच्चों को जब वचन बोलने को लगाते हैं तो बच्चे छोटे से रहते हैं तो उनको सिखाया जाता है गॉड इज लव।
और बच्चा बोलता है गॉड इज लव। क्या हम उनको सिखाते हैं कि लव क्या है? हम उसको वचन तो बता देते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा वचन बोलना है आज तुमको। क्या हम उसको प्रेम के बारे में सिखाते हैं? उसके टूटी फूटी लैंग्वेज में, उसके छोटे छोटे मन में जो समा सके, छोटे से हृदय में जो समा सके, छोटी सी बुद्धि में जो समा सके। क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी हमको, हमारी आदतों को कैप्चर करता है। वो हमी को देखकर सीखता है, वो हमी को देखकर बढ़ता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है परमेश्वर, वो भी परमेश्वर को देखकर हमको हमारे जीवन को चलाना है। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको, यहाँ पर मैं एक ही आज्ञा बता रही हूँ, ऐसा देखा जाए तो व्यवस्था विवरण 28 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी सारी परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं बताई है। व्यवस्था विवरण 28 पूरे तरीके से श्राप और आशीषों से भरा पड़ा है। अगर हम ये एक आज्ञा जो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यहाँ हमको बताई है, उसको ही अगर हम फॉलो ना कर सके, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो तेरे मन में बनी, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। सिर्फ वचन बोलना नहीं कि बेटा आज तो गॉड इज लव बोल, यीशु प्रेम है बोल, परंतु व्हाट इज लव, परमेश्वर से प्यार करना क्या है, ये हमको उनको समझा कर सिखलाना भी है। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 में पूरा नहीं पढ़ूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें 1 से लेके 18 तक हमको पूरे उसके आशीषें दिखाई देती है। ये आशीषें हम तभी प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। परमेश्वर की आज्ञाओं पे अगर हम नहीं चलते हैं तो आज्ञा उल्लंघन के जो दुष्परिणाम हैं वो व्यवस्था विवरण के पूरे 15 से लेकर तो 68 तक है। 15 से लेकर 68 तक आज्ञाओं के उल्लंघन के दुष्परिणाम हैं। दुष्परिणाम ज्यादा है, उसके आशीर्वचन केवल 15 है। क्या उसमें से एक भी हम मान सकते हैं? इसीलिए पिता परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पे जो कहता है कि अपने यहोवा सारे मन से, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। तो हम देखते हैं कि उसको अपनाना, ऐसा प्रेम हमें लोगों से करना है, ऐसा प्रेम हमको लोगों के साथ में करना है जो निस्वार्थ है। दूसरों के साथ में हमको निस्वार्थ प्रेम करना सीखना है। जिस तरीके से हम अपने घर वालों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हमारी लड़की चाहे हमको कितना भी बुरा क्यों ना कह दे, या हमारी लड़की चाहे हमारे बच्चे, लड़कियां ने बच्चे, कि वो अगर हमारी आज्ञाओं को फॉलो भी नहीं कर रही है, वो हमारे बारे में पूछ भी नहीं रहे हैं, बच्चे हमारी ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे हमारी केयर नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसी माता या पिता है कि जो उसको अभिशाप दे? सगे बच्चे को कोई ऐसी माँ या पिता है क्या जो उसको इतना होने के बावजूद भी निस्वार्थ प्रेम ना करे? हर जगह हम देखते हैं कि बच्चे माता पिता को बहुत हर्ट करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि नहीं, उठ के एकदम से जवाब दे देते हैं। हमने भी अपने माता पिता के साथ में किया है ना। इसीलिए तो कहा है ना कि बच्चों को समझा, उसको सिखा, तेरे बाल बच्चों को समझा और तू उसको सिखा, और घर पर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये मत कहना कि मैं बाहर था इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों की चर्चा नहीं कर सका। इसमें लिखा है चलते फिरते लेटते उठते, हम जब रेस्ट करते हैं ना, उस समय भी हमने परमेश्वर के वचन को दोहराना है, उसकी हमको जुगाली करना है।
हम जब किसी से बातें करते हैं ना, हमको समय का पता ही नहीं चलता। जब हम कहीं पे शादियों में जाते हैं या शादी होती है, हमारे घर में कोई फंक्शंस होते हैं, हम देखिए 3-3 4-4 बज जाते हैं हमको बातें करते हुए। बहुत सारी बातें हमारे पास में, प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, ऐसे हो जाती है कि हमको समय ही नहीं मिलता। पर जहाँ हमको परमेश्वर के साथ में समय बिताने का समय आता है, तो क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड भैया, क्या सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उसके साथ में हम तल्लीन हो जाना चाहते हैं, उसके साथ में हम एकाग्रता से उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं। क्या हम परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, क्या हम परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं? ये हमारा सोच है कि मैं बहुत ही हृदय से परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। जब तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं परमेश्वर से, बोल सकते हैं। जैसे ही गाड़ी रूल पे से थोड़ी सी उतरी, नहीं, ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरी उतर गई, थोड़ी सी क्यों ना इधर से उधर हो गई, एकदम से हमारे मन में आ जाता है कि पिता परमेश्वर तू कहाँ गया, मैं तो मुसीबत पे आ गई। ये हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के प्रेम को किस किस से बांटा है, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को किस किस के साथ में शेयर किया है, ये हम भूल जाते हैं। उसी तरीके से वो हमसे प्रेम करता है, यह हम कैसे समझ सकते हैं? आप कहोगे कि आप तो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की बातें कर रही हैं, तो वो हमसे कैसे प्रेम करता है, ये हम कैसे समझे? आपको ये समझना जरूरी है क्या कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो तो क्षण क्षण दिखता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं तो क्या हमारी मजाल कि हम परमेश्वर के बगैर इस दुनिया में शांति से जीवन बिता सके, बिना किसी मुश्किलों के हम जीवन बिता सकें। क्या हमको परमेश्वर भूखा सुलाता है? क्या हमको परमेश्वर नंगा सुलाता है? क्या परमेश्वर हमारी फिक्र नहीं करता? कोई कह सकता है क्या कि मेरी फिक्र परमेश्वर नहीं करता? ये हम कैसे समझे? हमको ऐसे समय में जब हम अच्छे होते हैं ना, हमको परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने खुश रहते हैं ना, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में खोए रहते हैं। जिस तरीके से भाई बहन छोटे छोटे होते हैं, वो अपने खेल में इतने मशगूल होते हैं, माता पिता अपने काम में मशगूल होते हैं, जवानी तो यूं ही निकल जाती है, बड़ी चुटकी बजाते जवानी निकल जाती है। पर जब बाद में का समय आता है ना, समुपदेशक में जिस तरीके से कहा गया है 12वें अध्याय में, वही दशा होती है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। तो जब हम हताश हो जाते हैं, किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं हम, यानी हताश कहने का मतलब हम हर बात का कहने का मतलब कि हम छोड़ देते हैं निराशा, छोड़ देते हैं हम आशा को, निराशा की गर्त में चले जाते हैं। अगर हमारे बच्चे हमको ओबीडियंट नहीं हैं, अगर हमारे बच्चे बाकी लोगों के साथ में तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, पर वो माता पिता के साथ में जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, माता पिता का कलेजा फट जाता है। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। वो अपने ही सोशल लाइफ में या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोगों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, वो लोग अपने माँ बाप के साथ में नहीं करते। इसीलिए कई माँ बाप का मर्डर हो जाता है, मार दिया जाता है उनको।
उनको छोड़कर चला जाता है बच्चा। फॉरेन में रहने वाले बच्चे प्रेम जरूर बताते हैं, पर वो माँ बाप के साथ में आकर रह सकते हैं क्या? हमारे इंडियन बच्चे ही हमारे पास में नहीं आ सकते, तो फॉरेन की तो बात ही छोड़ दो। तो उस समय जो हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं दिखता, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, ऐसा जब हम समझते हैं, दुखी हो जाते हैं हम, बहुत कलेजा हमारा फट जाता है। मैं केवल बच्चों की बात नहीं कर रही, बाकी भी दुख हमारे जीवन में कोई कम नहीं है। बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आते हैं, पर जब तक हम नौकरी पे हैं, हम उस समय बहुत अपने आप को मशगूल रखते हैं और हम बिजी भी होते हैं। तो उस समय हमारे पास में ये सोचने को समय नहीं होता कि मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, हम अपने कंपनी में, अपने फ्रेंड सर्कल में उस चीज़ को भूल जाते हैं। पर जब मनुष्य अकेला होता है, जब मनुष्य के पास में कोई सहारा नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड रेणुका, तब उसको इस चीज़ की अनुभूति होती है, इस चीज़ का उसको, और वही बातें उसके मन में घूमती रहती है। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे समय क्या मेरा परमेश्वर हमको छोड़ देता है? जरूर हमारे बच्चे हमको छोड़ दें, पति हमको छोड़ दे, नियरेस्ट और डियरेस्ट रिलेशन हमारे से दूर हो जाए, थोड़ी सी हमें गरीबी आ जाने दीजिए, थोड़ी सी हमें पैसों की कमी आ जाने दीजिए, हमारे पास खाने के लिए पैसे मत रहने दीजिए, कौन हमको पूछेगा? हमारे मित्रगण भी हमसे दूर हो जाते हैं कि कहीं ये मुझसे पैसा ना मांग ले। मैं एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताती हूँ, जो मैं अपने रियल लाइफ में लोगों के फैमिली के साथ में जब प्रेयर करने के लिए वो लोग कहते हैं, अलग अलग लोगों के लिए जब मैं प्रेयर करती हूँ और वो अपने घर की बातें मुझको बताते हैं, मैं किसी के घर की बातें लीक नहीं करना चाहती, पर ये जो समझे है ना, ये हम लोगों के भी साथ में होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ में नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड ब्रदर, कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ में नहीं होता। पर उस समय वो शांति, वो प्रेम जो परमेश्वर हमको देता है, हम उसके पास जाकर देखें तो सही कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हम उसके प्रेम को आजमा के तो देखें। हमको किसी भी शारीरिक मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमको हर्ट करे, चाहे कुछ भी करे, हमारे मुंह से उसके लिए आशीषें ही निकलेगी। मैं सगे बच्चे की बात नहीं करी, सगे बच्चे के लिए तो आशीषें मुंह से निकलेगी ही। वो एक कहानी बताई जाती है ना कि माँ के कलेजे को काट के लेके जाता है, और जब वो ठोकर खाता है तो माँ के कलेजे से आवाज़ आती है कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। ये रियलिटी, और ये मेरा परमेश्वर करता है हमारे साथ में। वो मेरा परमेश्वर है जो कहता है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, जबकि मैं उसके प्रेम से दूर हो गई। मैं जो दुनियादारी में लग गई, मैं बच्चे की फिक्र करने लगी, मैं लोगों की फिक्र करने लगी, मैं रिश्तेदारों की फिक्र करने लगी। मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया कुछ देर के लिए, पर पिता परमेश्वर फिर भी अगर मैं डगमगाती हूँ या गिरने के चांसेस आ जाते हैं या मेरे बहकने के चांसेस आ जाते हैं, उस समय परमेश्वर हमसे कहता है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा पिता परमेश्वर हमसे कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। मैं ओल्ड टेस्टामेंट का ड्यूट्रोनॉमी का 6 का 5 पढ़ रही हूँ। मैं ओल्ड टेस्टामेंट का पढ़ रही हूँ। तो पिता परमेश्वर ऐसे समय में जब हम बहुत गहरी पीड़ा में हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। शरीर है, शरीर तो निर्बल ही है, शरीर तो नश्वर ही है, उसमें बीमारी, चोट, दुख, पीड़ा सब कुछ है।
पर पिता का परमेश्वर कहता है कि तू अपने सारे हृदय से मुझको प्रेम करके तो देख। जो प्रेम मैं तुझसे करता हूँ, मैंने तुझको प्रेम सिखाया, इसलिए तो उसने मनुष्य को बनाया ना, उससे प्रेम प्राप्त करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए अपने स्वरूप में उसको बनाया। क्या वो प्राणियों से बात किया? क्या उसने फूल फलों से बात किया? चंद्रमा से बात किया? सूर्य से बात किया? समुद्र, नदी, इन लोगों से बात किया क्या परमेश्वर ने? पर परमेश्वर ने किससे बात किया? आदम और हव्वा के साथ में वो घूमता था, रोज शाम को उनके साथ में वो घूमता था। तो कौन ने सिखाया हमको प्रेम? परमेश्वर ने सिखाया। और परमेश्वर ने जब हमको अपने ही स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर ने एक हमको ही, मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे नथुने में अपनी श्वास को फूंका है। ये प्रेम कम है? ये प्रेम कम है क्या? हम अपने रिश्ते में, अगर हमारे पति की तबीयत खराब है, अगर हमारी पत्नी की तबीयत खराब है, अगर हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम उसको, हमारे शरीर के अवयव को डोनेट करते हैं ताकि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। करते हैं ना? ये बात तो रेणुका अच्छे से जान सकती है। क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उससे मेरे हृदय से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। अगर मेरे को कोई कहे ना कि मेरे बेटी के लिए तो अपना हृदय निकाल के दे दे, मैं वो भी कर दूंगी। What about God? जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमको बनाया, वो कहता है कि तू अपने सारे हृदय से, सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ में मुझसे प्रेम रखना। हम अपने सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर हम सबसे प्रेम रखते हैं। या हमको सामाजिक जीवन मिलना चाहिए। हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं, हमको हर किसी के साथ में उठना बैठना है। इसलिए हम क्या उनके साथ में समझौता तो नहीं करते कि चल मैं तेरे यहाँ पे घंटी नहीं बजाऊंगा, मैं नहीं ये करूँगा, पर मैं तेरे मंदिर के ड्योढ़ी पे खड़ा रहूँगा। उसमें क्या होता? मैं कोई अंदर थोड़ी गया मंदिर में, क्योंकि हम एक सोशल प्राणी है भाई, सामाजिक प्राणी है हम। हमको उनके साथ में रहना है, हमको उनके साथ में जीवन भर रहना है। क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है, असमान जुए में ना जूतो। परंतु हमको तो अपने संबंध बना के रखना है ना। उस समय हमारे हृदय का प्रेम कहाँ जाता है? कोई अगर हमको लाकर प्रसाद देता है तो हम तो खा लेते हैं। अगर समझो ऐसा वैसा प्रसाद रहा तो नहीं खाते, परंतु पेड़ा वेड़ा रहा, कुछ तो भी गुलाब जामुन रहा, उद्यापन में खाना रहता उनका अच्छा अच्छा, हमारा मन ललचता है ना? तो क्या ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है? हमारे मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे? हर एक समय छोटी छोटी बातों में हम पिता परमेश्वर को ठोकर खिलाते हैं, उसको दुख देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा, जब मैं बच्चे का उदाहरण 10 बार इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा ही ऐसी कड़ी है जिसका दुख माता पिता समझ सकते हैं। उसको वो महसूस करते हैं कि वो दुख कितना अनबेरेबल है। इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो पिता परमेश्वर को कितना दुख होता होगा? कोई सोचे तो सही कि पिता परमेश्वर कितना दुखी होता होगा।
और वो भी हम ही अकेले उसके संतान नहीं है। और ऐसा भी नहीं, परमेश्वर ने तो पूरी दुनिया सृष्टि के लोगों से प्यार किया है। प्रेज द लॉर्ड बबीता, दुनिया के लोगों से प्यार, तो उसका तो कलेजा पूरा छलनी हो गया होगा ना, क्योंकि मनुष्य तो सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए हमको ये सीखना है कि हम उससे प्रेम कैसे करें, कैसे करें। सबसे पहले तो हम यूहन्ना 3:16 ही पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 जो है ना, वो ही हमको बता सकता है, और हम 10 बार हमारे को बिना बाइबल खोले भी हम बोल सकते हैं वो यूहन्ना 3:16, पर बाइबल है, वो बाइबल को हमको खोलना ही है ना। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? पिता परमेश्वर का वचन, जो बहुत ही सटीक वचन है, महत्वपूर्ण वचन है, वो कहता है, यीशु ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसको दिया परमेश्वर ने? इसीलिए मैंने बच्चे के बारे में जो पहले जो इतनी भूमिका बांधी ना, इसीलिए बांधी कि बच्चा यानी क्या, किसको दिया परमेश्वर ने, किसको सौंपा हमको परमेश्वर ने? वो नहीं जानता था क्या कि इसको क्रूस पे भी चढ़ना पड़ेगा? वो नहीं जानता था क्या परमेश्वर कि मेरे बेटे को कितनी तकलीफ होगी उस समय, जब वो सब लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लेगा और मैं उससे मुंह फेर लूंगा, मेरा बेटा कितना पीड़ा में जाएगा। उसके मन में पीड़ा नहीं हुई क्या? वो उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, है और रहेगा। पर पिता परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जगत से, वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या हम उस पर विश्वास रखते हैं? जब तक अच्छा है, हाँ हम रखते हैं ना विश्वास। जहाँ थोड़ा सा परमेश्वर ने थोड़ा भी दुख दे दिया, मेरे बच्चे को ही दुख दे दिया, तिलमिला जाते हैं हम। मेरा बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो हम तिलमिला जाते हैं। हम दूसरे बच्चों की भी जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना, एक क्षण के लिए हम थोड़े से, हृदय हमारा हर्ट हो जाता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हमको किस तरीके से परमेश्वर से प्रेम करना है? उसको कोई जरूरत नहीं हमारे लिए सैक्रिफाइस करने की। क्या जरूरत थी उसको? क्योंकि वो जानता था कि मैंने जो मानव को रचा है, अपने स्वरूप में जो मैंने उसको बनाया है, और मैंने जो उससे प्रेम किया है निष्कपट, वो बेटा मेरे साथ में स्वर्गलोक में आना चाहिए। मैं अकेला क्या करूं स्वर्ग में? इतने बड़े स्वर्ग में मैं अकेला क्या करूं? मैंने जिसको बनाया, जो मेरी संतान है, जो मेरी निज प्रजा है, उसको पिता परमेश्वर अपने साथ में ले जाना चाहता है, अनंत जीवन उसको देना चाहता है। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। उस समय क्या पिता परमेश्वर को दुख नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। वो तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से पुत्र को अलग कर दिया गया। त्रिएक परमेश्वर से पुत्र को अलग कर दिया गया। किसके लिए? केवल हमारे लिए। हम ही उसके क्रूस पर चढ़ाने के कारणीभूत हुए, क्योंकि हमने पाप किया। ऐसा पाप किया कि बाइबल 400 साल तक खामोश हो गई। तो हमको किस तरीके से प्रेम करना है, ये हम 3:16 से सीख सकते हैं कि परमेश्वर से हमको किस तरीके से प्रेम करना है। सारे जीव, सारी आत्मा के साथ में, इसलिए तो कहा है ना, सारी जीव और सारी आत्मा के साथ में हमको उससे प्रेम करना है।
क्योंकि उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। उसी तरीके से हम देखेंगे यूहन्ना 15:12 क्या कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमसे जो प्रेम करता है उससे प्रेम रखो। नहीं, बड़ा आसान है ये तो। अगर सिस्टर ग्रेस मेरे से प्रेम करती है, अगर आप लोग सब जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने समय को निकालकर हम लोग एक दूसरे के लिए बैठते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो प्रेम नहीं है। मैंने तो उनसे प्रेम करना है जो मेरे विरोधी हैं, जो मुझे दुख दे रहे हैं, या जो मेरे जीवन में कांटे बिखेर रहे हैं। यीशु मसीह या परमेश्वर ने उनसे प्रेम नहीं किया कि जो उससे प्रेम करते हैं। वो 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ के पीछे जाता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि 99 भेड़ तो मेरी है। तो हमें भी यही आज्ञा है, हमको भी, क्योंकि 15:12 जो हमने पढ़ा उसमें स्पष्ट रूप से कहा है। तो हमको भी यही आज्ञा है कि हमसे जो प्रेम नहीं करता, हम लोगों के जो विरोध में है, जो हमारे अगेंस्ट में है, जो हमारा हमेशा बुरा चाहता है, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा विरोधी कोई नहीं। वो मनुष्य ही नहीं अगर कोई बोलेगा कि मेरा विरोधी है ही नहीं कोई। जब यीशु मसीह के इतने विरोधी थे, वो इतना काम करता था तो भी उसके विरोधी थे, उसके लिए उसको क्रूस पर टांगने के पीछे लगे हुए थे, उसको हर जगह पकड़ना चाहते थे। तो हम कौन है? परंतु पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम एक दूसरे से प्रेम, आज्ञा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जो हमारे सताने वाले हैं उनसे हमको प्रेम रखना है, उनसे हमको ये करना है, सारे मन, सारे तन, सारे जीव और प्राण के साथ में। दिखावटी प्रेम नहीं। कोई ने अगर हमको बहुत हर्ट किया, हमारे दोस्त ने हमको बहुत तकलीफ दिया, हमको बहुत लूटा या जो भी कुछ किया, उसको हम कहेंगे कि भाई परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैंने तुझको माफ कर दिया, पर आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मेरे तुम्हारे संबंध यहीं पे खत्म, मैंने तुमको माफ कर दिया। तो ऐसा चलेगा क्या? ये बात कहीं लिखी है क्या बाइबल में कि उसको माफ कर दो और उसको छोड़ दो? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं ना, सब जानते हैं कि अपने आप को हम कितना प्रेम करते हैं। छोटी सी अल्पिन भी अगर हमको टोच दिया ना किसी ने तो उफ कर उठते हैं हम। और उस समय क्या हम उससे प्रेम करेंगे जिसने हमको, अगर समझो अल्पिन भी टोच दिया, मान लो गलती से भी हो गई होगी उससे, पर थोड़ी देर के लिए तो हम उसको गुस्से में देखेंगे ना, सोचेंगे ना कि इसने हमारे साथ में जानबूझ के तो नहीं किया। तो परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं चाहता। हम सिर्फ 3 और 16 याद रखें, यूहन्ना 3:16, वैसा प्रेम हमको दूसरों के साथ में करना है। तो हमको तो अब ये पता चल गया है ना कि परमेश्वर ने जब पूरे सृष्टि की रचना की, और सबसे ज़्यादा अगर प्रेमी परमेश्वर कोई है तो वो केवल हमारा खुदावंद है, केवल हमारा खुदावंद है, जिसने हमसे अनगिनत हम लोगों को आशीषें दी है, अनगिनत आशीषें दी है। आप हमारी आशीषों को जब हम देखेंगे ना, हम उसको गिन भी नहीं सकेंगे। अगर हम दुखों को और आशीषों को गिने तो आशीषों का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि वो रोज़ बरोज़ हमको आशीष देता है। 365 दिन तो जाने दीजिए, एक एक क्षण वो हमको आशीषों से माला माल करता है। वो जितना भी काम हमारा करता है, उसके आँखों के पुतली से हमको ओझल नहीं होने देता, कभी हमको ओझल नहीं होने देता। वो हमारे साथ साथ में लगा रहता है।
हम ही अगर समझो बहुत बिजी हैं, हम उसको भूल जाते हैं। हम किसी अच्छे इसमें हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन है, कितने कितने दिन तक हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमको उसका पछतावा भी नहीं होता कि मैंने क्या किया। कोई पछतावा नहीं होता। शादी में भी लोग कहते हैं छोटी सी प्रार्थना कर दो, अभी तो दुल्हन को लेके जाना है, छोटी सी प्रार्थना कर दो, समय हो रहा है, वहाँ पास्टर रास्ता देख रहे हैं। यह हमारा प्रेम है। पर परमेश्वर का वचन यही वाला पुरानी व्यवस्था में भी जो व्यवस्था विवरण जो पढ़ रही हूँ, वो लेवी व्यवस्था 19 के 18 में भी यही कहता है, सेम कहता है वो भी। हम इसीलिए जानबूझ के मैं पुराना नियम बता रही हूँ, नए नियम में तो है ही है, मैं पुराना नियम बता रही हूँ कि पुराने नियम में हम कहते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सख्त था, कठोर था, गुस्सा हो जाता था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है पलटा न लेना। अगर कोई तेरे को एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो तू उसके जाकर उसको 2-3 थप्पड़ उसके गाल पे ना मार देना, उसको गाली मत देना। थप्पड़ भी नहीं मारा तो गाली तो दिया ना, उसको कर्स तो किया ना तूने। अगर समझ जाओ परमेश्वर का वचन है भाई मारना नहीं, पर मन में से कहीं तो तूने उसके लिए कुछ तो गलत निकला ना हमारे मन में। तो परमेश्वर कहता है पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। यहाँ वो खत्म करता है वो वचन। प्रेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम देखते हैं फिलिपियंस 2:1-5, फिलिपियंस 2:1-5। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है मसीह में, हाँ, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी डिफिकल्ट। एक दूसरे को हम अच्छा समझें, हमसे अच्छा समझें। उसमें अगर ये खासियत है तो मेरे में तो डबल है। अगर जब हम किसी का कंपेयर करते हैं ना तो इसी तरीके से करते हैं हम उस समय भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो और एक दूसरे की सह लो। हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करें। ये परमेश्वर का वचन मुझे नहीं लगता कि कभी समाप्त हो पाएगा। इतने परमेश्वर के वचन में गहराई है कि हम उसको समाप्त नहीं कर सकते। वचन जो हम पढ़ते हैं ना, एक एक वचन की बात कर रही हूँ मैं, बहुत गहराई रखता है। अभी देखिए भजन संहिता 41 का जो 1 है वो क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है। हम सब अपना अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हम किसकी सुधि रखते हैं। जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हम फिर ये ना कहें कि हम पर विपत्ति आ गई और परमेश्वर तू मेरे को बचा ही नहीं रहा। इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ी हूँ मैंने तो ऐसा करी, मैंने तो वैसा करी, मैंने तो इतना दान दी, मैंने तो चर्च में यूं करी, मैंने तो त्यों करी। परमेश्वर तू मेरे को विपत्ति से क्यों नहीं बचा रहा? उस समय हम ये भूल जाएंगे कि हमने क्या किया। पर नए नियम में परमेश्वर बदला नहीं लेता, पर नए नियम में भी ऐसी आज्ञाएं हैं कि कंगालों को अपना, अगर तू दौड़ ओढ़े हुए है तो वो उसको दे दे। तेरे पास है या नहीं है वो नहीं। हम सोचते हैं कि पुराने नियम बहुत सख्त हैं, नए नियम में तो अपनी ही चीज़ उतार के देने को परमेश्वर ने कहा है।
इस तरीके से जब परमेश्वर हमको प्रेम क्या है ये सिखाता है, हमारे पास में समय ही नहीं है नीति कि हम इसके लिए कुछ ज़्यादा बोल सके। नीति वचन 17 का 17 में जैसे इसमें लिखा है ना कि तू कंगालों को अगर नहीं देता तो विपत्ति के दिन यहोवा अपने को नहीं बचाएगा। 17 के 17 में लिखा है, मित्र सब समयों से प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है, वो सच्चा मित्र है। ऐसे तो बहुत से मित्र हमारे पास में आते जाते रहते हैं, पर कौन सच्चा मित्र है? जो विपत्ति के समय हमारे साथ में रहता है, कठिन परिस्थितियों के समय हमारे साथ में रहता है। और मेरा सच्चा मित्र तो परमेश्वर ही है, वही सच्चा मित्र है, वही बचाता है। हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो मित्रगण हैं वो तो बाद में आते हैं, पर बचाने वाला, हमको हाथ आसरा देकर उठाने वाला, वही एक परमेश्वर है, वही एक परमेश्वर है। और उसके प्रेम को उसी समय महसूस किया जाता है जब हम अकेले होते हैं, तभी हम उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको परमेश्वर अपने सारे जीव, अपने सारे मन और अपने सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखने को कहता है, और एक दूसरे के साथ में प्रेम रखने को कहता है। वो कहता है प्रेम निष्कपट हो। इसका वचन है प्रेम निष्कपट हो, पूरे आत्मा और सच्चाई और भक्ति और शक्ति के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम प्रेम के बारे में। कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रेम के बारे में नहीं जानता, पर प्रेम के बारे में जानते तो हम कितना उसमें खरे उतरते हैं ये हमको देखना चाहिए। जिस तरीके से कुरिन्थियंस का जो फर्स्ट कुरिन्थियंस का जो है वो 13, वो प्रेम के बारे में ही है। उसमें आप सब कुछ देखें, कई बार आपने पढ़ा होगा, परंतु उसमें लिखता है वो कि 3रा वचन है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, यानी ये दिखावटी काम अगर हम कर रहे हैं तो मुझे कोई लाभ नहीं। कि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर की दिनों के लिए तुम रक्षा कर, दिनों को वो कर, ये कर। लोगों को बताने के लिए जब हम दान देने जाते हैं ना, मंदिरों में जो दान दिया जाता है खुलेआम, मंदिरों में जो खुलेआम जो दान दिया जाता है, वो दान परमेश्वर को कबूल नहीं है। वो तो कहता है कि दाहिना हाथ अगर देता है तेरा तो बायां हाथ भी खामोश रहे। तो इसलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको प्रेम का धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, इसके ऊपर हम पूरा नहीं बोलेंगे, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, पर सत्य से आनंदित होता है। प्रेम जो यीशु मसीह और यानी परमेश्वर ने जो हमको आज्ञा दी है, प्रेम वो क्या क्या नहीं करता, ये इसमें 13 में पूरी उसकी लिस्ट दी है। प्रेम कभी टलता नहीं, कभी नहीं टलता। तो वो प्रेम जो पूरे बाइबल में हमको मिलता है, वो प्रेम के वशीभूत होकर ही हमको परमेश्वर को पूरे तरीके से प्राप्त करना है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं तो हमको भी उसी तरीके से प्रेम लोगों से रखना है। तभी तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं ना, तभी तो उसको जीवित बलिदान करके हम चढ़ा सकते हैं ना। नहीं तो हम उसको क्या देंगे हम उसको, अगर हमारे पास में प्रेम ही नहीं है। और वो भी आत्मा के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर ने बोला है प्रेम करना तो हम प्रेम कर रहे हैं, वैसा नहीं। वो पूरी आत्मा के साथ में उसके साथ में प्रेम करना है, पूरी शक्ति के साथ में उससे प्रेम करना है, तो परमेश्वर हमको कबूल करेगा। नहीं तो परमेश्वर का राज्य में न्याय के दिन जरूर हमारा न्याय होगा। क्योंकि रोमन्स 6 में पौलुस कहता है, तो क्या अगर हमको क्षमा है तो क्या हम पाप ही करते रहे? जब पाप हमको मालूम है क्या है,
जानबूझ के हम पाप कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर क्या हमसे प्रेमी करते रहता है? फिर भी वो बेचारा हमसे प्रेमी करते रहता है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया हमारे लिए कि हम सबको क्षमा मिल जाए, हम सब उसके पास आ जाएं। इसलिए हम यही कहेंगे कि प्रेम एक मजबूत कड़ी है, और प्रेम से ही हम पूरे तरीके से काम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, प्रेम के बारे में हम कितना भी बोले पिता परमेश्वर, हमारा समय ही नहीं पूछता। एक ही आज्ञा जो है पिता परमेश्वर, वही पिता परमेश्वर जीवन में हम पूरी नहीं कर सकते पिता। जो एक आज्ञा के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, ऐसी तो बहुत सारी आज्ञाएं हैं पिता परमेश्वर, जो एक ही आज्ञा हम पूरी नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सच्चे प्रेम को हम पहचानने वाले हो सके, सच्चे प्रेम को हम जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारा प्रेम पिता परमेश्वर दिखावा ना हो, हमारा प्रेम पिता परमेश्वर केवल लोगों को बताने के लिए ना हो। 4 लोगों के बीच में बैठकर हम प्रेम की परिभाषा को बताने वाले ना हो। सबके साथ में मिलकर हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं ये बताने वाले ना हो, क्योंकि पिता परमेश्वर हम ही जानते हैं कि वो उन लोगों में किस किस लोगों से हम डाह करते हैं, किस किस लोगों से हम ईर्ष्या करते हैं, और किसी को किसके अपने स्वार्थ के लिए उससे प्रेम करते हैं, ये हम जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, वो वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमको चला, वो वचन के अनुसार हमको पिता परमेश्वर उस तरीके से हमारी आगे की पिता परमेश्वर जीवन वैसा ही होने दे पिता, कि आपको भाता हुआ बलिदान हम आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके नज़दीक आने में पिता परमेश्वर हमें कोई भी कमी महसूस ना हो। हमारा हृदय पूरे तरीके से शुद्ध हो, हमारा हृदय पूरे तरीके से पवित्र हो, हमारा हृदय एक दूसरे के लिए प्रेम से भरा हो, क्योंकि पिता परमेश्वर हृदय एक ऐसी चीज़ है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है पिता। उसकी पिता परमेश्वर सबसे पहले हम सफाई करें, और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से साफ होकर एक अमूल्य बलिदान हम हमारे पिता परमेश्वर को चढ़ाने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और पिता परमेश्वर ये पेज के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर के लिए, और पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम भैया के लिए, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, शबनम, और जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता, कि इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर आज यहाँ पर हाजिर हुए। ज़रूर पिता परमेश्वर, प्रेम का बहुत बार इस वचन को सुना है, पर वो वचन को सुनना और वो वचन के अनुसार करना और वो वचन को आत्मसात करना, ये अलग अलग बातें हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, हम जो भी करें वो पिता परमेश्वर अपने क्रिया में करें पिता परमेश्वर, ताकि आप हमसे खुश हो सके। हम हमेशा वही काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं पिता। केवल पहले तो हम प्रेम करना सीख लें पिता, ये हमें पिता परमेश्वर आपके वचन बताता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये जीवित वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए, और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना हम हमारे प्रेम करने वाले परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर के नाम से सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।